Yes, sir. Classless concept in IPv4। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि IPv4 एड्रेस क्या होते हैं, IPv4 एड्रेस में क्लासफुल एड्रेस कैसे होते हैं, इसकी क्लासेस हमने पढ़ ली, क्लासेस का स्पेसिफिक ब्लॉक्स हमने पढ़ ली। उसके बाद इसमें हमने सबनेटिंग और सुपरनेटिंग का कंसेप्ट स्टडी कर दिया। अभी ये जो क्लासफुल एड्रेसेस है, ये जो कि IPv4 एड्रेसेस है, इसमें प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ रहे हैं। वो ये है कि फ्यूचर में हमें बड़ी स्पेस होगी, दरकार होगी, ठीक है। सो बड़ी स्पेस में हमें इन एड्रेस पे हमारा काम नहीं चलेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी एड्रेस की तरफ जाएंगे कि वो इसमें ज़्यादा हो। तो इसके IPv6 का कॉन्सेप्ट होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार ये भी था कि ये जो IPv4 एड्रेस है, इसमें हम क्लास फुल को छोड़कर इसको क्लासलेस बना दें। वही स्पेस है जो IPv4 का स्पेस है, लेकिन इसको हम क्लास फुल के बजाय अगर क्लास फुल लेस अंदाज में यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास फुल में इस तरह कि ए का एक स्पेसिफिक पोर्शन था कि इसमें जस्ट क्लास ए होंगी और क्लास बी होंगी, क्लास सी होंगी, क्लास डी, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम हमारे साथ जो IP एड्रेस थी वो थोड़ा लिमिटिंग थी। सो इस लिमिटिंग को हम क्या करते थे, ख़त्म करने के लिए कि ये लिमिटेशन हमें क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और हम क्या करें, हमारे साथ थोड़ा स्पेस बढ़ जाए, तो इसका एक तरीका कार IPv4 में क्लासलेस है, ठीक है। The subnetting and supernetting in classful address did not really solve the address depletion problem and made the distribution of the address and routing process more difficult. With the growth of internet, it was clear that large address space was need as long-term solution. The large address space, however, requires that the length of the IP address to be increased. कहने का मतलब है कि IP एड्रेस का लेंथ अभी 32 बिट है IPv4 में, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसको हमने इंक्रीज कर दिया कि किधर, IPv6 में, which means the format of the IP packets need to be changed. Although long range solution has already been devised as called IPv6, इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसको हमने कर दिया, IPv6 हमने किया है, ठीक है। जो कि अगर बहुत स्पेस हमारे साथ बहुत कम पड़ जाए और लोग और भी ज़्यादा हो जाए नेट की यूज़ करने में, तो हम IPv6 पर कम्प्लीटली शिफ्ट होंगे। अभी हम पार्शियली शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि अगर आपको मालूम है, कल हम जब वायरशार्क यूज़ करते थे तो हमने क्या किया, हमने कुछ पैकेट्स कैप्चर किया, तो इसमें IPv6 की भी कुछ पैकेट्स थी और कुछ IPv4 की थी, IPv4 की ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है कि अभी हम IPv6 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो द शॉर्ट टर्म, बट ये जो IPv6 है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो स्पेस है इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का मतलब ये है कि जब हमें इतना स्पेस कम हो जाए कि IPv4 को हम मज़ीद यूज़ नहीं कर सकते, तो हम फिर IPv6 पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे। आइदर इसको, ये जो पार्शियली शिफ्ट है अभी तक ये ठीक चल रहा है। सो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग रेंज सोल्यूशन। बट द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका क्या है, a short-term solution was also devised to use the same address space. The same address space, but to change the distribution address to provide a fair share to each organization. The short-term solution is IPv4 address is classless addressing. जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो हमारे साथ क्या है कि ये जो IPv4 एड्रेस है इसको हम टू कंसेप्ट से पढ़ ले। एक तो हमने क्लास फॉर्म में पढ़ लिए, इसमें अगर क्लासेस हम ख़त्म कर दें, हम इसको जस्ट एक ही स्पेस कंसिडर करें, इसमें अपनी तिबियत से अपनी मर्जी से क्लासेस बना लें, तो ये हमारे साथ क्लासलेस कंसेप्ट होगा। इन अदर वर्ड, द क्लास privilege was removed from the distribution to compensate for address depletion.
ठीक है। सो दिस इज वन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, द फर्स्ट केस इज द वेरिएबल लेंथ ब्लॉक, द वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स। इधर हमारे साथ क्या था, क्लास फुल में एक स्पेसिफिक ब्लॉक्स थी, क्लास ए में एक स्पेसिफिक एड्रेस थी, बी में, सी में, और ये हमारे साथ क्या होता, वही ब्लॉक्स इसमें होती थी, वही इसका स्पेस होता था। लेकिन इसको अभी अगर हम वेरिएबल करें, फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक ब्लॉक हमने छोटा बना दिया, इसको हमने बड़ा बना दिया, इसको हमने तकरीबन इतना बड़ा, इसको इसके बाद थोड़ा, ठीक है। तो हम जिस तरीके से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ब्लॉक की जरूरत है तो बड़ी ब्लॉक दे दी, छोटी ब्लॉक की जरूरत है तो छोटी ब्लॉक दे दी, तो ये तरीका कार ठीक होगा। क्योंकि अगर क्लास ए में से हम देते थे तो इसको एक ब्लॉक असाइन कर देते थे, इसमें बहुत से एड्रेस होते थे, उसमें से कुछ फिर ज़ाया होते थे। लेकिन इधर हम ये जो एड्रेस ज़ाया होना है ये हम बचा देंगे, क्योंकि हमारे साथ इंटरनेट पे लोग ज़्यादा हैं। और अगर हम किसी को ब्लॉक दे दें इसके साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इतना इसके साथ जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होती है। और ओवरऑल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके मुताबिक ब्लॉक देंगे। So in class full address, the whole address space was divided into 5 classes, which are A, B, C, and D, E. The A, B, C was given to the organization, and D and E were used for the reserved and special purpose. In classless addressing, the whole address space is divided into variable length blocks. जो क्लास फुल में हम तो ए बी सी डी ई में करते, ए बी सी हम ऑर्गेनाइजेशन को देखे, डी ई स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते थे। लेकिन जो क्लास लिस्ट एड्रेस है, जो क्लास लिस्ट कॉन्सेप्ट है आईपीवी कोर में, वो हमारे साथ क्या होगा, इसमें हम वेरिएबल लेंथ के ब्लॉक देंगे। लेकिन ये थ्योरेटिकली ये होनी चाहिए कि जो बंदा जिसको हम एड्रेस देंगे वो 2 की पावर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं कि मुझे 1000 एड्रेस दे दी, तो 1000 तो 2 के पावर में नहीं है, तो हम इसको 1024 एड्रेस देंगे जो 2 के पावर में, ठीक है। तो इस तरह जो एड्रेस इसको होनी चाहिए वो 2 के पावर में होंगी। So we can have a block 2 के power 0 mean just one address, 2 के power a mean 2 address, 2 के power 4 mean 4 address, 8 address 16 and 2 के power 32, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें 32 ब्लॉक्स है, 2 की पावर 32 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। द ओनली रिस्ट्रिक्शन, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी देखिए, ये जो वेरिएबल लेंथ ब्लॉक से आपके साथ ये आ रहा है, यहाँ से एक ब्लॉक, यहाँ के साथ दूसरा ब्लॉक, इसके बाद इधर कुछ छोटे बड़े ब्लॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज ब्लॉक आई, दिस इज ब्लॉक आई प्लस वन, और यहाँ के साथ ब्लॉक एम लास्ट है, और इसे एक। तो इसकी जो लेंथ है ये डिपेंड करता है आपकी आप पे कि आप कितने ब्लॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। अलावान वही चीज़ माता के मसला था, मीटिंग सेटअप। सो ये आपके साथ क्या था, वेरिएबल लेंथ वाली ब्लॉक आ रही थी, ठीक है। जैसे कि क्लास फुल था, इसी तरह क्लास लेस में भी 2 लेवल एड्रेसिंग है, उधर भी 2 लेवल एड्रेसिंग था, इधर भी 2 लेवल एड्रेसिंग था, ठीक है। उधर जो 2 लेवल एड्रेस था इसमें आपके साथ एक होस्ट आईडी था और एक नेट आईडी था। इधर भी आपके साथ एक होस्ट आईडी होगा और एक नेट आईडी, लेकिन इसके नाम हम चेंज रखेंगे। जो होस्ट आईडी होगा उसका नाम होगा सफिक्स, और जो नेट आईडी है उसका नाम होगा प्रीफिक्स, ठीक है। In class pool addressing, two level addresses was provided by dividing an address into net id and into host id। हम क्या करते थे, जितने भी हमें ब्लॉक मिलते थे तो हम इसको टू फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक ब्लॉक होता था, इस ब्लॉक में बहुत से एड्रेस है, जो एक एड्रेस होता था इसमें 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट नेट आईडी और ये पार्ट होस्ट आईडी, ठीक है। लेकिन जो क्लासलेस एड्रेस है इसमें भी जो एड्रेस होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा नेट आईडी, एक होस्ट आईडी। लेकिन ये नेट आईडी को हम इधर नेट आईडी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और इसको बोलेंगे
suffix, prefix and suffix, इसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। So the net ID define the network and the host ID define the host and network. The same idea can be applied in classless address. When organization is granted a block of address, the block is actually divided into two parts, prefix and suffix. The prefix plays same rule as net ID, ये net ID होगा, and the suffix plays the same rule as host ID. All the address in the block have same prefix. ये जो एक block होगा इसमें इसका net ID सेम होगी ना, इसका मतलब इसका prefix सेम होगी. Each address has different suffix और हर एक का suffix क्या होगा, differ होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 192.168.8.1 कंसिडर करिए, तो जो 192.168.8 ये हर एक का सेम होगा. इसके बाद .1, .2, .3, .4 हर एक का अपना अपना होगा. ये जो 3 बाइट्स है ये आपको प्रीफिक्स शो करता है और ये जो 1 बाइट है इधर आपके साथ ये सफिक्स शो करता है, ठीक है. So in classless address, the prefix defines the network and the suffix defines the host. Network क्या करते हैं? In classless address, the prefix defines the network and the suffix define the host. ये बात याद रखें, ठीक है. क्लास फुल में क्या था? नेट आईडी एंड होस्ट आईडी. क्लासलेस में क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रीफिक्स behave like net id and suffix behave like host id. समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल ये था प्रीफिक्स एंड सफिक्स. सो ये आपके साथ नेटवर्क शो करते हैं और होस्ट ये आपके साथ ये शो करते हैं. तो प्रीफिक्स शो द नेटवर्क एंड द सफिक्स शो द होस्ट. ये आपके साथ n बिट होंगी और 32 से n माइनस करें तो आपके साथ सफिक्स हो. सो ये जो प्रीफिक्स है आपके साथ चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल उधर आपके साथ जो क्लास फुल था ये आपके साथ 8, 16 और 24 ये होती थी. फिर इसको हम थोड़ा बहुत चेंज करते थे थ्रू सबनेटिंग. लेकिन इधर आपके साथ ये मजीद चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और सो ऑन. तो इन क्लास full addressing, the length of the net ID and depends on the class of the address. It can be 8, 16 or 24. क्लास फुल केस में इधर था, लेकिन इन क्लास लिस्ट एड्रेस में क्या होगा? इन क्लास लिस्ट द प्रीफिक्स एंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ब्लॉक. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, 3 एंड 32. जो क्लास फुल था इसमें क्लास ए थी. जो क्लास ए था इसमें नेट आईडी कितनी थी? 8 बिट का. क्लास बी में 16, क्लास सी में 24, ठीक है. फिर हम सबनेटिंग में 16 से कभी 17, 18 इस पे जा सकती थी, ठीक है. लेकिन इधर जो हमारे साथ है, इधर हमारे साथ सफिक्स चेंज ये जो प्रीफिक्स है आपके साथ 0 भी हो सकते हैं और इसके अलावा आपके साथ 0 उस वक्त होगा जब आपके साथ सारा इंटरनेट एक ब्लॉक हो और 32 उस वक्त होगा जब आपके साथ हर एक बिट एक ब्लॉक को कंसिडर करें, ठीक है. तो इसमें आपके साथ ये नेट आइडिया जो नेट आइडिया प्रीफिक्स है ये आपके साथ चेंज हो सकती है, 32 तक आ सकती है. इसका मतलब है आप जितने जिस किस्म का ब्लॉक आप बना रहे हैं तो बना सकते हैं. छोटे ब्लॉक, बड़ी ब्लॉक, आपके साथ अभी मर्जी जितनी भी ब्लॉक आप इसमें बनाए. लेकिन इधर आपके साथ जब 8 था तो ये ब्लॉक स्पेसिफिक लेंथ की होती थी. जब 16 था एक स्पेसिफिक लेंथ के ब्लॉक होता है. जब 24 तो एक स्पेसिफिक लेंथ का ब्लॉक होता था, ठीक है. लेकिन इधर आपके साथ अभी आप चेंज कर सकते हैं. आप इसमें से किसी भी को उठा दें और इसके मुताबिक आप ब्लॉक डिज़ाइन करें. आपको बड़ी ब्लॉक चाहिए तो इसमें ये एक बड़ी ब्लॉक का मतलब है जिसमें होस्ट ज़्यादा होता है, आप इसमें से कम यूज़ करें. अगर आपको होस्ट आपके साथ कम है तो इसमें इस डायरेक्शन पे आ जाए. इन क्लास लिस्ट एड्रेस the value of the n is referred to as prefix and the value of 32 minus n is referred as suffix. The prefix length in classless address can be 1 to 32. Slash notation.
इधर फॉर एग्जाम्पल स्लेश नोटेशन हमारे साथ क्लास स्कूल में होता था, उधर हमारे साथ जो क्लास फॉर्म में था तो /8 था, /16 /24। जब इसमें हम क्या करते थे, जब इसमें हम सबनेटिंग करते थे तो 16 से कभी 18 पे चले थे तो /18 इस तरह उसके साथ हम लिखते थे। यही कंसेप्ट इधर भी है, लेकिन इधर स्लेश मस्ट होनी चाहिए। उधर तो अगर आपके साथ स्लेश नहीं था तो फिर भी आपको पता लग जाता है क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है। So the net ID length in class full address or prefix length in class addressing play a very important role when we need to extract the information about the block from a given address in the block. फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने ये किया था कि हमें एक आईडी एक आईपी एड्रेस गिवन होता था, जिससे हम ये लिखते थे कि कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, इसमें टोटल एड्रेस कितने, इसका फर्स्ट एड्रेस, इसका लास्ट एड्रेस। लेकिन इधर आपको जब आईपी एड्रेस गिवन होगा तो इसे आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि इसमें तो क्लास का कंसेप्ट है ही नहीं। तब तो नहीं कह सकते क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का। तो इधर आपके साथ स्लैश नोटेशन मस्ट होनी चाहिए। इस स्लैश नोटेशन पे आपको पता लग जाएगा कि इसकी नेट आईडी कितनी है और इसकी होस्ट आईडी कितनी है, इसकी फर्स्ट एड्रेस कितनी है और इसकी लास्ट एड्रेस कितनी है। समझ आ रही है इस बात की कि स्लैश नोटेशन आपके साथ फॉर एग्जाम्पल 192.168.8.3 /24/26 इस तरह कुछ इसमें लिखा होगा। अगर ये अभी नहीं होगी तो हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास फुल एड्रेस द नेट आईडी लेंथ is inherent in address. Given an address, we know the class of the address and allows us to find the net ID, which must be 8, 16 or 24. But in class list address, the prefix length cannot be found if we are given only an address in the block. अगर हमें एक ब्लॉक में जस्ट एक एड्रेस गिवन हो तो हमें प्रीफिक्स का पता नहीं चलती। क्लास फुल में हमें पता चल जाता है कि इसकी नेट आईडी कितनी है। सो इसके लिए क्या होनी चाहिए, द गिवन एड्रेस कैन बी बिलोंग टू अ ब्लॉक विद एनी प्रीफिक्स लेंथ। जो भी एड्रेस होगा वो किसी भी से ताल्लुक रख सकते हैं। तो इसलिए आप इसके साथ मस्ट स्लैश लगाए। फॉर एग्जाम्पल 1 बाइट डॉट सेकंड बाइट डॉट थर्ड बाइट डॉट 4 बाइट स्लैश, इसके बाद एन। बट व्हाट इज एन? दिस एन मस्ट शो दी प्रीफिक्स। दिस एन must be show the prefix। ये आपके साथ prefix शो करेगा, ठीक है। So in class list address we need to include the prefix length to each address। हर एक एड्रेस में हम ये इसमें लिखेंगे कि /n में इन की जो वैल्यू होगा वो आप लिखेंगे is added in the address separated by slash। The notation is informally referred to the to a slash notation, and the address in class list address can then be represented as shown in the figure। हमारे साथ इस तरह होगा 192.168.2.3 स्लैश आपके साथ 24 26 25 जो भी हो आपके साथ आ सकते। So the slash notation is formally referred as class list inter domain routing। इससे सी उठा दी, इससे आई, इससे डी और इससे आर, तो इससे क्या CIDR प्रोनाउंस साइडर नोटेशन को बाज लोग इसको CIDR नोटेशन, इसको बाज साइडर नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं CIDR। तो CIDR आपके साथ तब फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि ये आपके साथ एक ब्लॉक है, इसको सबनेट करी, तो आप दो तरीके से कर सकते। एक क्लासेस फॉर्म में होगा तो क्लास फुल इसको हमने कर दी। एक आपके साथ CIDR फॉर्म में होगा तो CIDR फॉर्म में इसमें /n गिवन होगा, ठीक है। तो जब आपके साथ /n गिवन होगा तो मतलब आप इसको CIDR कंसेप्ट का कंसिडर करें। क्लास लेस एड्रेसिंग we need to know one of the address in a block and the prefix length to define a block। ठीक है, क्लास लिस्ट में क्या होगा, इन क्लास लिस्ट एड्रेसिंग वी नीड
किस चीज़ की ज़रूरत होगा? टू नो वन ऑफ द एड्रेस इन द ब्लॉक। एक ब्लॉक में जस्ट हमें एक एड्रेस होनी चाहिए और एक प्रीफिक्स की लेंथ होनी चाहिए। अगर प्रीफिक्स की लेंथ हमें मालूम है और एक एड्रेस हमें मालूम है तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, फिर इसके फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ये पूछे कि इन क्लास लिस्ट एड्रेस एन एड्रेस कैन नॉट पर सी डिफाइन द ब्लॉक टू एड्रेस। अगर ज़्यादा नोट करना। ठीक है, सिंपल इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ये पूछी कि 230.8.24.56 ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो ये हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि अभी अगर क्लास फोर एड्रेस है तो फिर आप इसमें इसको देखें तो ये चीज़ से बड़ी है तो आप कह सकते हैं कि ये आपके साथ इस ब्लॉक की एड्रेस है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। लेकिन जब क्लास लिस्ट कॉन्सेप्ट है तो इधर इसके साथ स्लैश होनी चाहिए क्योंकि अगर सपोज करें कि इसका प्रीफिक्स 16 है, इसका ब्लैक सी फिर ब्लैक ये होगा। अगर प्रीफिक्स आपके साथ 20 है तो फिर इसका ब्लैक चेंज हो सकते हैं। अगर इसकी प्रीफिक्स लेंथ इसका मतलब इसके साथ /60/20/26 27 31 हो तो इसके अलावा इसके मुख्तलिफ ब्लैक्स आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस एग्जांपल से सिंपल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ये एड्रेस गिवन हो और इसके साथ स्लैश गिवन हो तो फिर आप इसके ब्लॉक का पता लगा सकते हैं। और ये पता हम कैसे लगाएंगे ये अभी इधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, so the idea of the network mask in the class list address is same as one in class pool address. A network mask is 32-bit number with n leftmost bit and set to 0, the rest of the bit all set to 1. ठीक है, जैसे कि क्लास फुल एड्रेस में हमारे साथ मास्क था तो हमारे साथ ऐसा था कि फॉर एग्जाम्पल क्लास सी का मास्क था 255.255.255.0। 255 का मतलब है 8 वन और 80। सो लेफ्ट मोस्ट जो होता था वो आपके साथ 1 होते और जो राइट मोस्ट होता है आपके साथ 0। तो इधर भी आपके साथ सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसका मास क्या होगा क्योंकि इधर प्रीफिक्स का लेंथ 16 है तो आपके साथ 16 वंस और 16 जीरो। इसका प्रीफिक्स क्या था? जो पहले लेफ्ट मोस्ट वंस है वो 21 होंगी और 12 आपके साथ जीरो। इधर आपके साथ 26 वंस होंगी और 26 से 32 तक कितने थे? 6 आपके साथ जीरो होंगे। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इधर के साथ 31 वंस होंगी और एक बिट आपके साथ जस्ट क्या होंगी? जीरो। The following address are defined using slash notation. In the address 12.23.26.78/8, the network mask इसका network mask का क्या करें डिफाइन करें। तो नेटवर्क मास्क इधर /8 है ना, /8 का मतलब है पहले 81, पहले 81 का मतलब है 255, उसके बाद .0.0। The mask has 8 ones and 24 zeros. The prefix length is 8 and the suffix length is 24. For example, ये करिए an address 130.11.232.156.16। इधर 16 है तो इसका मतलब है 255.255.00। इधर 27 है ना, तो 27 में से 8 8 8 24 और 3 आपके साथ क्या हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा। ये 27 है ना, तो 18 फिर इसके बाद 8 इसके बाद 8 और इसके बाद 1 1 1।
ये आपके साथ 8 वन से, ठीक है, 8 वन ये, 8 वन ये, 8 वन ये, 8 8 16 और 8 24, 25 26 27, 28 29 30 31 32। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 255, इसकी जगह 255, इसकी जगह 255। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, जब डेसिमल में कन्वर्ट आपके साथ 224 हो जाएगा, 224। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255 और 224। सो इट हैज 27 वंस एंड 5 जीरो। ये देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, 27 वंस। So the prefix length is 27 and the suffix length is 5. समझ आ रही है ना, सिंपल सी है। के क्लास यस लिस्ट, सर। के क्लास लिस्ट में आप कैसे इसको कर देंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल सीडीआर में आप 3 इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल क्लासफुल में हमने ये इंफॉर्मेशन ली थी कि आपको एक हिंसा गिवन होगा, हिंसे का मतलब आईपी एड्रेस गिवन होगा। जो आईपी एड्रेस है इसमें टोटल नंबर आप एड्रेस कितनी है, इसका फर्स्ट एड्रेस कितनी है, इसका लास्ट एड्रेस की कौन सी है। तो इधर आप कैसे बना देंगे। सो द an address an address in slash notation, in slash notation means CIDR contain all information we need about the block. The first address in the network and the number of addresses and the last address. These three pieces of information can be found as follows. लका चपका खाना वहाँ। ठीक है। सो ये जो 3 इंफॉर्मेशन थी कि कितनी एड्रेसेस इसमें, फर्स्ट एड्रेस कितने, लास्ट एड्रेस, ये हमने क्लास स्कूल में फाइंड की थी। तो इधर भी आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एड्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल एन शो द नंबर ऑफ एड्रेस इन ब्लॉक। ये आपके साथ 2 के पावर 2 माइनस एन होगा। ये इन क्या होगा, स्लैश के बाद जो हिंसा है वही होगा, स्लैश एन, तो एन इधर लिख लीजिए, ये आपके साथ वही होगा। फर्स्ट एड्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे, एनी एड्रेस जो आपको गिवन है एंड करी नेटवर्क मास्क के साथ। नेटवर्क मास्क आप बना सकते हैं ना, इसको इसके साथ क्या करें, एंड करी। और ये आप कर सकते हैं कि एंड नोटेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़े थे कि कैसे 2 एड्रेस को आप एंड करेंगे। लास्ट एड्रेस आप कैसे फाइंड करें, एनी एड्रेस आर नेटवर्क मास्क को का नाट ले ली, इन्वर्ट करी, नेटवर्क मास्क को इन्वर्ट करी और इसको एनी एड्रेस के साथ आर करी, इसको एनी एड्रेस के साथ आर करी, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, लास्ट एड्रेस। ये 3 फार्मूले है, n इज इक्वल टू 2 के पावर 32 माइनस n, एनी एड्रेस एंड नेटवर्क मास्क, एनी एड्रेस आर नॉट ऑफ द नेटवर्क मास्क। इससे आपको क्या पता लग जाएगा, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल कैसे, तो ये एक एग्जांपल है कि वन एड्रेस इन द ब्लॉक इज 167.199.170.82/27. Find the number of address in the network, first address and last address. So अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करी, मैं 2 एग्जांपल इधर करा रहा हूँ, एक बाइनरी में और एक आपको डेसिमल में। फिर आपको कौन सी तरीका आसान है, फिर आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। सो ये जो एनी एड्रेस है, पहली तो हमारे साथ फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एन इधर के 27। सो 2 के पावर 32 माइनस एन, 2 के पावर 32 माइनस 27 मीन 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो इसमें हर एक ब्लॉक में कितनी एड्रेस होगी, 32। ये तो इसका हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि इसका नेटवर्क मास आप कैसे फाइंड करेंगे, तो नेटवर्क मास का आपके साथ के 27 1 और 5 0। तो ये देखिए 8 8 8 24 और 3 27, इसके बाद ये 0, इसका क्या है, नेटवर्क मास, ठीक है। और ये एनी एड्रेस है, एनी एड्रेस का मतलब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, 167 को बाइनरी में कन्वर्ट करते आपके साथ ये आ जाएगा, 199 को कन्वर्ट करें आपके साथ ये आ जाएगा,
170 को कन्वर्ट करें के साथ ये आ जाएगा, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें के साथ ये आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या करें, एंड करना है ना। एंड करने के मतलब 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1। ये आपको कैसे, इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि 1 है तो ये वही आ जाएगी 1 1 1 0 0 1 0 1 0। ये भी सेम, ये भी सेम। इधर आपके साथ किया जाएगा 0 1 0 0 0 0। दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। इसका जो लास्ट एड्रेस होगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे, इस एनी एड्रेस को आर करी इसकी किसके साथ, इसकी इन्वर्टेड के साथ। तो इसको कैसे इन्वर्ट करेंगे, ये 0 0 0 कर दी यहाँ तक 0, और इसको वंस कर दी, इसका नॉट होगा कैसे, इधर देखिए। लास्ट एड्रेस मैंने इधर डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ये ये फर्स्ट ये एड्रेस का ठीक है सर। ठीक है, ये फर्स्ट एड्रेस का तो पता लग गया ना, कैसे फर्स्ट एड्रेस को आप निकालेंगे। नो सर, नेटवर्क खराब हो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये आपके साथ एक एड्रेस है, इसके आप ये इंफॉर्मेशन उठा दी। एक आप एक आप क्या कर दी, एक आप नंबर ऑफ एड्रेस फाइंड करी, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट एड्रेस के लिए मैंने क्या किया, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस नंबर को मैंने जब बाइनरी किया तो इसको अलहदा कन्वर्ट किया था, इसको अलहदा कन्वर्ट कर दिया, इसको अलहदा, इसको अलहदा, तो आपके साथ ये आ गया, ये 167 से गया, ये आपके साथ 199 से गया, ये 170 से गया, और ये आपके साथ 82 से आ गया। अभी इधर 27 है ना, 27 का मतलब है 81, इसके बाद फिर 81, इसके बाद 81, तो आपके साथ 24 वन हो गए, 3 1 जी, तो आपके साथ 27 वन। इसके बाद जितनी भी है इनसे इसको जीरो कर, इसको इसके साथ एंड करें। एंड करने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 1 0 0 0 0 0, इससे आपके साथ ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसका जब लास्ट एड्रेस आप फाइंड करें तो लास्ट एड्रेस आप कैसे लिखेंगे, इसका इसको नॉट करें। तो नॉट करने का मतलब है ये 1 है, इसको 0 कंसिडर करें, ये 8 0 हो गया, 0 0। इस नॉट ऑफ द मास्क, नॉट ऑफ द मास्क का मतलब है इन्वर्ट करें, वंस कम्प्लीमेंट ले ली, इस तरह ये भी 0 हो गया, 0 0, इस तरह ये भी 0 कंसिडर करें, जिसके ऊपर डॉट्स का मतलब है 0, ये 0 0 हो गया, एक के साथ 0 0, एक के साथ 1 1 1 1 1। इसको अभी आप क्या करें, आप आर करें। आर का मतलब है 0 1 1 1 1 1, फिर आपके साथ 1 आ जाएगा, 110 नाराज। आर को आर गेट, ठीक था। pinze ba 1 شي او دا 1 0 نه به بیا 1 راشي، دا اصل کې نه ساري، دا 0 دی، 0 0 نه به 0 راشي، او دا 0 یو دا 1 دی نو 1، دا 0 یو هغه هم 0 دی نو 0، دا ډاټ چې پرې راغلی دا 0 شوي دي. ټیک شو، او دا ټول 0 دي، نه به هغه بره انسه په خپله راشي، نه ار دی کنه دا 0 ځي او دا 1 دی، چې دا داسې ار کې نو دا انسه په خپل ځای باندې راشي. ستاسو به لاست اډرس څه راشي،
10100111, फिर ये और इसके बाद आ जाएगा डाट 010111, इसको फिर डिसिमल में कन्वर्ट करके आपके साथ कुछ हिंसा हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट एड्रेस होगा। इधर अगर आप ये नहीं मानते तो आपके साथ इसके साथ आप कंपेयर करते आपके साथ शायद क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने किधर लिखी, इधर मैंने इस तरह लिखा नहीं, ये वाली 5 1 0 1 0 और ये फिर सेम वही पोर्शन है जो एड्रेस का है। दिस इज द लास्ट एड्रेस। तो सिंपल कहने का मतलब है कि आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने ये करना होगा कि n आप कैसे डिवाइड करिए 2 की पावर 32 माइनस n, एनी एड्रेस को नेटवर्क के साथ एंड करी, एनी एड्रेस को आर करी नेटवर्क एड्रेस के नाट के साथ। नेटवर्क एड्रेस को पहले आप नाट कर दी, इसके बाद इसको कर दी, या वही जो पुरानी कॉन्सेप्ट है इसको यूज करें तो कोई बात नहीं। ये तो मैंने बाइनरी फॉर्म में कर दिया। इसके बाद सपोज करता हूँ कि मैं इसको डिसिमल फॉर्म में कैसे कर दूँ। सो ये आपके साथ एक क्वेश्चन है कि वन एड्रेस इन द ब्लॉक इज 17.63.110.117/24. Find the number of address, the first address and the last address. So number of address आप कैसे find करिए, 2 की पावर 32 माइनस n आपके साथ 24 है, तो 32 से 24 माइनस कर 8 देते हैं, 2 की पावर 8 से आते हैं 256, 256 एड्रेस इशू बनेगी टोटल। फर्स्ट एड्रेस बसंग वाली में द एनी एड्रेस लिखा 1763110114, इसका मास क्या होगा 24 है ना, 255 255 255, 8 1 8 1 8 1 और लास्ट में 0, इसके साथ एंड करें। जब इसको 0 के साथ एंड करें तो ये 0 करेगा 0, ये इसके साथ एंड करें तो आपके साथ 0 1 1, इसके साथ 6 3 और एक साथ 1 7। सो 17.63.11.0 इसका फर्स्ट एड्रेस है। लास्ट एड्रेस का क्या होगा, एनी एड्रेस लिख ली, एनी एड्रेस का मतलब है इधर जो गिवन है 1763110114, इसका पहले नाट ले ली। नाट कैसे लेंगे, ये 255 है, 255 का इन्वर्ट क्या होगा 0 0 0 0, 0 का इन्वर्ट क्या होगा 255, 255 का मतलब 8 1 और 0 का मतलब है 8 0। सो ये 8 1 इससे 0 बन गया 0 0 0, इसको एंड करें आर करें सारी। जब आप आर करें तो इसके साथ जब आर करते आ जाएगा 255, इधर इससे 8 1 आ जाएंगे, ये सेम 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 ताकि साथ आ जाएगा 17.63.110.255। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एड्रेस, इसका लास्ट एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस। अभी आपको जिस तरीके से आसान हो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाइनरी से आसान हो या इधर डाटा डेसिमल से, लेकिन ये आप प्रैक्टिस इस पर आप मस्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बुक दी, इसकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करें तो आपको इसकी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लॉक एलोकेशन आप कैसे करेंगे इधर, तो the next issue in the class list address is block allocation. How are the block allocated? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप एक स्पेसिफिक आईएसपी होगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसको आप एक ब्लॉक कैसे देंगे। तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक ब्लॉक असाइन करें, तो वो आपको ये देगा कि मेरे साथ इतने एड्रेसेस है, तो जितनी एड्रेसेस उसको दरकार है वो 2 के पावर में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे द नंबर रिक्वेस्ट ऑफ एड्रेस n नीड टू बी द पावर ऑफ 2, दिस इज needed to provide the integer value for the prefix length n. See the ठीक है, क्या आपके साथ इस तरह होंगे 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, 16 एंड सो ऑन का मतलब है 32 64 128, इस तरह इसी फॉर्म में आपको इसे मांग। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो मांगे कि मुझे 1000 एड्रेस दे दिए, तो 1000 का मतलब ये नहीं है कि हम इसको 1000, हम इसको 1024 देंगे, क्योंकि 2 के पावर में होनी चाहिए। जब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि मुझे ब्लॉक असाइन करें, तो पहले उसकी जो एड्रेस होगा वो 2 के पावर में होंगे। एक रिस्ट्रिक्शन इसमें ये,
फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मुझे कितने एड्रेस दे दी, मुझे 250 एड्रेस दे दिए, तो हम इसको 250 नहीं देंगे, हम इसको 256 देंगे। ये 6 हम अपने आप से इसको कहते हैं कि 2 के पावर में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब एड्रेस 2 के पावर में, इसके बाद आपने n निकालने ना, /n, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। तो /n को आप इस n इज इक्वल टू 2 के पावर 32 माइनस n, इससे अगर आप n कैलकुलेट करें तो ये फार्मूला कैसे गया, ये लॉगरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। सही है, सही क्या भी बदलता पता ना दादे। हाँ, सो ये इन आप इस फार्मूले से ये चलो याद रखिए, कोई बात नहीं, इससे लॉगरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकती है, लेकिन इसका डेरिवेशन की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। n इज इक्वल टू log2 2 की पावर 32 डिवाइड बाई कैपिटल N, ये कैपिटल क्या, नंबर ऑफ एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि मुझे 256 एड्रेस चाहिए, तो आप लिखिए इसके लिए n क्या होगा, log2 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 256, इससे आपके साथ कुछ वैल्यू आ जाएगा, या इस तरीके से या इस तरीके से, 32 माइनस log2 ऑफ n, ये सेम फार्मूले, आप n इससे निकालिए या इससे निकालिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आप एक इसको फर्स्ट एड्रेस देंगे, जो फर्स्ट एड्रेस होगा इसमें ये रिस्ट्रिक्शन होंगी। द रिक्वेस्ट ब्लॉक नीड टू बी एलोकेटेड वेयर देयर इज न contiguous number of unallocated address in the address space. However, there is a restriction on choosing the beginning address. The beginning address need to be divisible by the number of the address in the block. ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो फर्स्ट ब्लॉक इसको देगा, तो जो फर्स्ट ब्लॉक से जो भी हिस्सा होगा वो इस पे डिविजिबल होगा। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपकी बुक पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे कि जितनी भी एग्जांपल इधर हम करते हैं वो आपको पहले से देगा कि इसमें फर्स्ट एड्रेस ये, जो कि फर्स्ट एड्रेस मस्ट डिविजिबल बाई n होगा, ये टेंशन हमारी नहीं होगी। हम इसको कंसिडर करेंगे कि जो एड्रेस वो देगा वो 2 के पावर में है ही नहीं, इसका n कैसे निकाले, n इस तरीके से आइदर निकाले, आइदर इस तरीके से निकाले, और फर्स्ट एड्रेस हमारे साथ गिवन होगा कि फर्स्ट एड्रेस इसका ये, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर इसमें ये मैथमेटिक्स होगा, ये बहुत लेंथी मैथमेटिक्स है, और फिर ये मैथमेटिक्स अगर आप पेपर में करेंगे या इस तरह क्लास में करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये बार आखिर कैलकुलेटर है वो आसानी जगह हो आगा बेल ग्रांच या दे पार तचदियानो यो सॉफ्टवेयर यूज कवल शगा ऑटोमेटिकली दा डिवीजन पखपले होगी न दे लपاره वा دا इशू मंगा दलته څنګه سال کړل په خپل بوک کې چې فرست ایډریس یې منګلا راکړې وي، فرست ایډریس یې منګلا راکړې او دا دوه منکو، ठीक शो। तो इसमें आप सबनेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एक ISP हैज रिक्वेस्ट अ ब्लॉक ऑफ 1000 एड्रेस, फॉलो द ब्लॉक इज फॉलोइंग ब्लॉक इज ग्रांटेड, इसको ये ब्लॉक ग्रांटेड होगा। 1000 इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, सो 1024 एड्रेस आर ग्रांटेड, सो ये आपका 2 की पावर 10 में हो जाएगा। इसका n आप कैसे निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 32 माइनस log2 ऑफ 1024, तो 1024 से आपके साथ 10 आता है, log2 ऑफ 1024, सो 32 माइनस 10 मीन 22, इसका n होगा। इसका बिगिनिंग एड्रेस क्या होगा, ये होगा, विच इज डिविजिबल बाय दिस। इधर ये एड्रेस हमें गिवन होगा पहले से कि इसका बिगिनिंग एड्रेस ये तो मैंने हम एक एग्जांपल करा रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ अपडेटिंग इसमें करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट ये गिवन होगा कि इसका फर्स्ट एड्रेस ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आ रही है इसमें क्लासलेस में आप सबनेटिंग कैसे करेंगे, जो क्लास फुल में आप सबनेटिंग करते थे सेम तरीका कार इधर ही, ठीक है। उधर आपके साथ सबनेट मास्क किया था n प्लस log2 s, सो इस अगर आप लिख ली, इधर ये लिख ली, कोई बात नहीं है, ठीक है। उधर हमारे साथ फार्मूला दिया था कि n ऑफ सबनेट आपके साथ बराबर था n प्लस log2 ऑफ s, आपके साथ कितनी सबनेट आपने बनाने,
तो ये आपके साथ इधर भी आ सकता है कि टोटल एड्रेस इसकी कितनी है, डिवाइड बाई एक सबनेट में आप कितनी एड्रेस डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले कि मेरे साथ टोटल 1024 एड्रेस है, इसको मैं 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ, तो 4 पे 1000 इसको डिवाइड कर, तो हर एक का इधर कि एक सबनेट में कितनी एड्रेस है वही इस तरीके से और इस तरीके से सेम आंसर आएगा, ये कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर को 4 में डिवाइड करें तो आप लिख ली n प्लस log 2 ऑफ 4, इधर इसे लिखिए n टोटल एड्रेस और ये एक ही सबनेट में एड्रेस। So number of address in each subnet should be 2 के पावर। दूसरा रेजिस्ट्रेशन क्या है कि n आप कैसे कैलकुलेट n प्लस log 2 इस तरीके से स्टार्टिंग एड्रेस each should be divisible by the number of address, और इसको हमने कर दिया कि हमें पहले से गिवन होगा, तो हम इस 2 पॉइंट का ख्याल रखेंगे। एक जो एड्रेस है वो 2 की पावर में है ही नहीं, दूसरा इसका n क्या होगा, तो n हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे साथ गिवन होगा। जब आप सब नेटिंग करेंगे तो आपके साथ जो एड्रेस होगा वो 2 की पावर में होनी चाहिए, दूसरा n सबनेट इस तरीके से होंगे और बिगिनिंग एड्रेस आपके साथ गिवन होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको इस सबनेटिंग का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। An organization is granted the block 130.34.21.64/26। The organization needs, ये इसका फर्स्ट एड्रेस होगा, ठीक है। The organization needs 4 सबनेट, इसको 4 सबनेट की जरूरत है, ठीक है। Each with equal number of host, हर एक में इक्वल नंबर ऑफ होस्ट होंगी। Design the subnet सब नेटवर्क एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच। आप क्या करें, सब नेटवर्क इसके फाइंड करें और इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ब्लॉक गिवन है, इसमें 4 सबनेटिंग उसने करनी, तो आप द नंबर ऑफ द एड्रेस फॉर द होल नेटवर्क इज 2 की पावर 32 माइनस 26, क्योंकि इधर 26 है, 64 इसमें टोटल एड्रेस होंगे। ये टोटल एड्रेस का क्या मतलब है, कैपिटल N, कैपिटल इन इधर कितने होगा 64, ये आपके साथ कैपिटल N हो गया, और NS क्या होगा, NS नेटवर्क इन सबनेट। उसने क्या कि ऑर्गेनाइजेशन नीड 4 सबनेट विद इक्वल ब्लॉक्स, तो इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 16, 16 4 64, तो हर एक में कितने 60। अगर आप इस फार्मूले से अभी इसके n निकालना चाहते हैं तो n इधर कितने 26 प्लस log 2 ऑफ टोटल एड्रेस कितने 64, एक सबनेट में कितने एड्रेस है 60, आ जाएगा 4 log 2 ऑफ 4 से आते हैं 2, 26 प्लस 2 आ जाएगा 28, इधर देखिए 28 दे रहा है। आप इस तरीके से जो पहले हमने काटी थी वो क्या था n प्लस log 2 ऑफ s, n कितने 26 प्लस log 2 इस कितने ब्लॉक्स में वो डिवाइड करते हैं 4, तो log 2 ऑफ 4 से फिर 2 आते हैं 26 प्लस 2 जाते हैं 28। आप जिस तरीके से भी करें आपके साथ ठीक हो। ठीक है, ये तो आ गया इसका total addresses. Using the process described in the previous section, the first address of the network is this, and the last address इसका क्या होगा, वो लास्ट एड्रेस अगर इधर आप फाइंड करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस इतने हैं तो 64 इसके साथ ऐड कर आपके साथ लास्ट एड्रेस आ जाएगा। अगर आप नहीं ऐड करते तो एक एक ब्लॉक कर दे, बाय डिफॉल्ट ये वही आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो we grant 16 address for each subnet. Why?
सारी कितनी 64 और कितनी सबनेट बना रहे हैं 4 और हर एक में इक्वल होने तो 4 पे डिवाइड करें 16 आते। साथ के साथ जो N1 N2 N3 N4 ये सबनेटिंग होगा, हर एक का सबनेट हर सबनेट का स्लेश n होगा, 1 का 2 का 3 का 4 का, तब के साथ इस फार्मूले से आ जाएगा या के साथ। लेकिन अभी कुछ एग्जांपल आ जाए इसमें हर एक का अलग-अलग होंगे, ठीक है। सो वी ग्रांट द एड्रेस, हम इस तरह एड्रेस देंगे। ये देखिए पहले क्या था 130.34.12.64/26। अब इसका लास्ट एड्रेस क्या था 13.34.12.127/27। 24 के साथ 64 इसके साथ अगर आप 64 ऐड करें तो ये आपके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल ब्लॉक था। अब इसको सब नेट में डिवाइड कर दिया। तो पहला ब्लॉक क्या था 130.34.12.64/28, क्योंकि इधर 28 है। इसका फर्स्ट एड्रेस होगा, इसका लास्ट एड्रेस कुछ होगा, वो आपके साथ क्या होगा इससे एक कम 130.34.16.80 में 79। ये कैसे हो जाएगा? अगर ये आपको इधर कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं आ रहे तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें था 130 34 12 64। 130 क्या था इसके बाद ये लिखना 34 12 12 64/26 था, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एड्रेस है और कितने की कितनी सबनेट बनाई, सबनेट्स कितनी फाइंड करनी है 4 विथ इक्वल ब्लॉक्स इक्वल होस्ट्स, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो पहले आपने फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट आपने n फाइंड करना होगा। कैपिटल n आपके साथ कैसे हो जाएगा, ये आपके साथ बराबर हो जाएगा 2 की पावर 32 माइनस n 26। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6/83 दूसरा इसने के इक्वल सबनेट 64 को 4 से डिवाइड करी, क्या आ जाएगा 60। इसके बाद जो n होगा n1 आपके साथ n2 के बराबर होगा, यानी कि मतलब हर एक सबनेट का मास्क सेम होगा, क्यों /n सेम होगा, क्यों क्योंकि इसमें इक्वल होस्ट n4 और ये बराबर होगा किस चीज की n मीन ये हिस्सा लेस log2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिट्स। टोटल नंबर ऑफ बिट्स मैंने इधर पॉइंट किया 64, एक सबनेट में एड्रेस 60, इसको आप कैलकुलेटर से करें तो आपके साथ क्या आंसर आ जाएगा 28 इसका आ जाएगा। अभी आपके साथ ब्लॉक्स क्या होंगे, ठीक है। एक ब्लॉक क्योंकि 4 ब्लॉक्स हैं, मैं इस तरह 4 ब्लॉक्स बना 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 130.34.12.64। अभी /28 हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने इधर 28 बना दिया। इसका फर्स्ट एड्रेस होगा, इसका जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा 130.34.12.64 के साथ आपने क्या चीज़ ऐड करना होगा 16। जो 64 से जो 16 ऐड किससे तेरा जी क्या बना रहा, आप कैलकुलेटर वो किससे आंसर रहा जी 80 80 78
80 ته راځي خو ګوره تاسو به د 80 نه یو کم لیکئ ولې په دې خبره پوهیږئ یا سره هلته زیرو پکې راشي سره پکې حسابېږي دقه خبره ده. اصل کې ګوره د ته چې پر ایگزامپل تا ته څوک وایي چې د 5 نه د 8 پورې څو انچي دي نو 5 6 7 8 څلور دي او که د 8 نه 5 ماینس کې 3 درکوي پوه شوې نو دغه شانتې د 64 نه واله د 79 پورې ټول څومره ډیجټس دي 80 16 دي صحیح شو اوس چې دا کم 80 ته هغه بدل ته راشي 31.12.12.80/28 دا به د لپاره فرست ایډرس شي او د لاست ایډرس به راشي 130.34.12 په 80 پسې اوس 16 جمع کوي نو 6 او بل ته جمع کوم بیا به یو خیر کم وي پلس 60 96 دلته به 95 99 59/28 دې پوینټ ته سوچ کوئ چې بیا په پیپر کې یا څه کې نو روزنه کوېشن کوي چې بیا غلطوئ نه 130.34.12.96 ये इसका फर्स्ट एड्रेस होगा /28 और लास्ट एड्रेस इसका क्या होगा इसके साथ 16 आप मजीद ऐड करें तो आपके साथ आ जाएगा 130.34 .111/28 इसका जो लास्ट एड्रेस हो फर्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा 130.34.12.112 अब 28 130 34 12 लास्ट इसका क्या होगा 21 27 होगा मस्ट प्लस 16 127/28 ठीक है ये गया ना फिर से देखिए ये देखिए 64 इधर 79 इधर आपके साथ 80 95 96 111 12 या इसका जस्ट फर्स्ट एड्रेस देखिए 64 80 96 112 अभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ स्लाइड्स में देखिए फर्स्ट एड्रेस के .64 फर्स्ट एड्रेस .80 फर्स्ट एड्रेस 96 फर्स्ट एड्रेस 112 और लास्ट एड्रेस इसका के 127 आ रही है ना अभी इसका कॉन्सेप्ट आ गया कि ये क्वेश्चन आपने कैसे करनी है ठीक है अभी सपोज करें कि बिजली لاړه چې ما څخه नेट डिस्कनेक्ट نشو خو زه لا کانیکټډ دی आवाज تاسو ته کلیئر راځي सो सपोज करिए अभी ये इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस विद बिगिनिंग एड्रेस दिस ठीक है आपको सारी सारा क्वेश्चन गिवन होगा ठीक है विद बिगिनिंग एड्रेस दिस इसका बिगिनिंग एड्रेस ये होगा एक ब्लॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ब्लॉक चाहिए और इसका बिगिनिंग एड्रेस ये लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि मेरे साथ कितनी सब ब्लॉक्स हो 3 और 3 सब ब्लॉक इस तरह हो कि जो फर्स्ट सब ब्लॉक है इसमें 120 एड्रेस हो जो इसके बाद जो ब्लॉक है इसमें 60 हो इसके बाद जो ब्लॉक है इसमें 10 इसमें एक बात याद रखिए ये बात याद रखने के काबिल है ये अपने साथ लिख ली कि इसी तरह जो क्वेश्चन हो जिधर भी हो तो सबसे पहले आप कौन से ब्लॉक कंसिडर करेंगे जिसमें ज़्यादा एड्रेस हो ये तो इसने पहले से इधर दिया है कि इसमें ज़्यादा एड्रेस से पहले दिया इसके बाद ये बात औकात इसकी एक्सरसाइज में आप देखिए इसमें इस तरह होता है कि 10 पहले लिखा हो इसके बाद 60 इसके बाद 120 आप इस तरह नहीं करेंगे कि पहले वो 10 का एड्रेस दिया इसके बाद 60 का इसके बाद 120 का तो आप जिसमें ज़्यादा एड्रेस है उसको इसका ब्लॉक पहले कर दें इसके बाद इस तरह इसके बाद इस तरह इसमें एक पैदा होता है ठीक है The organization need to have 3 sub-blocks, one sub-block 120 address, in the one sub-block 60 address, in the one block 10 address. और इसका फर्स्ट एड्रेस ये
इसका आप सबनेटिंग करें। तो सबनेटिंग में आपके साथ एक बात हुई थी कि ये जो एड्रेस होगा ये डिविजिबल बाय नंबर ऑफ एड्रेस होगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा क्योंकि उसने बिगिनिंग एड्रेस पहले से दी। जो हमारे साथ 3 रिस्ट्रिक्शन थी, तो थर्ड नंबर रिस्ट्रिक्शन तो हमने कहा कि इसकी ज़रूरत पढ़ने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें गिवन होगा, ये तो हमारे साथ गिवन है। जो हमारे साथ फर्स्ट 2 रिस्ट्रिक्शन थे वो ये थी कि ये आपके साथ 10 के पावर में होंगी, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये 10 के पावर में, ये 10 के पावर में, ये 10 के पावर, ये 10 के पावर में नहीं है, 120 है, तो इसको हम 128 बनाएंगे, 128। तो 128 आपके साथ ये 2 के पावर में, ये 60 है, इसको 64 बना दी, ठीक है, और इस 10 को 16 बना दी, एक आपके साथ ये होगा। इसके बाद हर एक का सबनेट इसका जो n होगा सबनेट n इसका बना दी स्लैश n वाली हर एक का n फाइंड करें। जब आप n फाइंड करें इसके बाद इसको एड्रेस दे दें, फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखें। सो पहले अपने टोटल नंबर ऑफ एड्रेस फाइंड करें, 2 के पावर 32 माइनस 24 क्योंकि इधर 24 है, तो आपके साथ 256 एड्रेस इसमें है। द एड्रेस इन दिस ब्लॉक, द फर्स्ट एड्रेस आपके साथ ये होगा और लास्ट एड्रेस आपके साथ ये होगा। फर्स्ट और लास्ट इसने फाइंड किया, ये आप फाइंड करिए या ना फाइंड करिए डिपेंड करते, लेकिन अगर आप फाइंड करें अच्छा होगा। आप पहले एक ब्लॉक बनाए, इसके बाद सारा ये आपके साथ आ गया। चलो इसको भी मैं व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ ताकि आसान, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एड्रेस इसका क्या है, फर्स्ट एड्रेस the first address is يجيبوه، انا مش فاش غلط اقول لي كمان. كم 24 ترجيح 14.24.74.0/24 ये आपके साथ फर्स्ट एड्रेस है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट सबनेट है, सबनेट 1, इसमें कितनी एड्रेस है, 120। सबनेट 2 इसमें कितनी एड्रेस है, 60। सबनेट 3 इसमें कितनी एड्रेस है, 10। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट करें किस चीज़ पे, तो ये आपके साथ 128 होंगी क्योंकि हमारे साथ ये रूल्स है कि इसको हम 2 के पावर में कर देंगे। इसके बाद इक्वल टू ये आपके साथ हो जाएगा 64, ठीक है। दे तले की जरूरत है, हम पे वर खारसा हो जाएगा, चलो 2 पे पावर के को नाली मंगे ना खारसा 64, ठीक है। इसके बाद जो सबनेट 1 होगा n, इसको चलो मैं इससे करता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो आपके साथ होगा n सबनेट 1, ये आपके साथ बराबर होगा, राजई सर का ना, सो जो पहले सबनेट का n सबनेट होगा आपके साथ क्या होगा, n प्लस log 2 of n into ns, बट व्हाट इज कैपिटल N, तो कैपिटल N हमारे साथ किस चीज के बराबर है, 2 की पावर n minus 32. आएगा जी n बजमन साशी 2 की पावर 32 माइनस n इसका कितने 24
तो ये आपके साथ किया जाएगा 2 की पावर 8 और ये आपके साथ आ जाएगा 256। तो इधर अगर आप लिख लिए n आपके साथ कितने 24 प्लस लाख 2 ऑफ कैपिटल N इसका 256.256 और सब नेट मास इसने 120 डाली के, लेकिन हम उसको 128 कर देंगे क्योंकि 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको अगर आप कर देते आपके साथ क्या जाएगा, इसे आ जाएगा 25 क्योंकि ये आपके साथ 128 जार 1 और ये आपके साथ 2 लेफ्ट 2 अप टू 1 के बराबर है। 24 प्लस 1 से 25 आते हैं। इसी तरह अगर आप n सब 2 फाइंड करें, n सब 2 तो आपके साथ क्या हो जाएगा 24 प्लस लाख 2 ऑफ कैपिटल N आपके साथ 256 डिवाइड बाय इधर कितने एड्रेस है 64। इसको अगर आप कर दे तो आपके साथ आ जाएगा 26 और इसको अगर आप कर दे लास्ट वाली सबनेट 3 n सब 3 24 प्लस लाख 2 ऑफ 56 डिवाइड बाय लास्ट में कितने 16। तो ये आपके साथ आ जाएगा 28। ये जाएगा आपके साथ 28। ठीक है, इधर आप लिख ली कि आपके साथ n सब 1 किसके बराबर होगा, n सब 1 आपके साथ बराबर है 25 का, n सब आपके साथ 2 जो बराबर है वो आपके साथ किस चीज़ के बराबर है 26 का, और जो n सब 3 है ये आपके साथ 28 के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मजीद है इसको आप क्या करें रिजॉल्व करें। ठीक है, बस नाम बच्चों को वापस हुई फर्स्ट एड्रेस किया था 14.24.74 सारे गलत 14.24.74.0/24 इसका था फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, अभी हम 3 ब्लॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक आपके साथ ये हो जाएगा सब ब्लॉक, और लास्ट ब्लॉक आपके साथ ये हो जाएगा 1 2 3। इधर जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो आपके साथ क्या हो जाएगा, वही स्टार्ट होगा 14.24.74.0 स्लैश, लेकिन इसका जो स्लैश होगा वो आपके साथ क्या 25 होगा इसका फर्स्ट एड्रेस, और इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा क्योंकि इसमें टोटल कितनी एड्रेसेस थी उधर को, उसको हमने इधर फिर से लिखना होगा। ये हमारे साथ हमने बना दिया था 128, चलो वही लिख लिया 128, और दूसरा हमारे साथ था 64 और थर्ड वर्ड मेरे साथ आया था 16 जो हमने शिफ्ट किया था। सो इसके साथ अगर आप 28 को 128 को ऐड करिए 0 के साथ, तब से क्या थे वाया का ना से तेरा जी
Atauramana 127 sir. 127 सही ना 128 बातें ना रावले उस पे Yes, कोई sir. इशू भाई 25 इसके बाद जो दूसरा होगा आपके साथ हो जाएगा 14.24.128/26 इसका होगा और इसके साथ आप क्या ऐड करिए 64 प्लस 264 عندنا برازي 192 يوبا كم شيء 14.24.191/26 जो लास्ट होगा वो आपके साथ क्या होगा 14.24 74 74.192 sir. 28 और इसके साथ आप क्या ऐड करें Yes. 16 16 sir. 190 14.24.72 213 sir. जी. मैं सबको देश राजी हूँ आप सर ठीक था ठीक ठीक शो थैंक यू सर. सो ये आपके साथ आ जाएगा अभी इस इन एड्रेसेस को अगर आप ऐड करें इन एड्रेस को ऐड करें तो आपके साथ ये शायद इससे थोड़ा कम क्योंकि इसमें तो हमने एग्जैक्ट वही नहीं डाल दिया ना क्योंकि उसके मुताबिक उसको 128 और 24 और 16 की ज़रूरत थी सो चलो अभी जाते अपनी स्लाइड्स की तरफ ये था इसका ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको उसने याद दिया कि इसका 25 आ गया इसका फर्स्ट एड्रेस आपके साथ ये हो जाएगा और लास्ट एड्रेस आपके साथ 127 अभी हमने फाइंड किया था इसके बाद जो दूसरा था इसके लिए 26 आया था इसका फर्स्ट एड्रेस 128 और लास्ट एड्रेस 191 आया था ठीक है जो लास्ट था इसके लिए /n28 हमने बनाया और फर्स्ट एड्रेस आपके साथ 192 था और लास्ट एड्रेस 207 ये अभी if we add all the address in the previous sub blocks the result is 208 इसको सिरे से 1 से लेकर यहाँ तक अगर आप ऐड करें तो आपके साथ 208 हो जाएगा क्योंकि 2070 से लेकर 207 तक 208 है ना और हमारे साथ जो ब्लॉक्स थी इसमें कितनी थी टोटल 256 which means that 48 address is left in the reserve ये हमारे साथ रिजर्व है ये इसको हमने ये ब्लॉक तो साइन किए इसमें ये रिजर्व है ठीक है the first address in this range is जो रिजर्व एड्रेस है वो आपके साथ क्या होगा .209 and the last address आपके साथ .255 हो जाएगा we don't know about the prefix length yet और दाद मुसरा दागराए इधर टोटल सब ब्लॉक हो यो ब्लॉक इधर ले द्वेम इधर ले द्रीम इधर ले और दाब की unused ठीक शो सो ये आपके साथ आया था कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सो आप इस तरह करें कि इस क्वेश्चन को रीड करें और इसको सॉल्व करें शाबाश अभी आपके साथ है 11 to 1 11 21 बजे दिवस पसी तासो दा क्वेश्चन पखपल ओके सर. क्वेश्चन में वो ये कहता है कि पहले आप इधर देखिए कि कितने आपके साथ एड्रेसेस इधर होंगे ठीक है टोटल एड्रेसेस तो टोटल एड्रेस आपके साथ कितने होंगे 2 के पावर 32 माइनस 26 आते हैं 64 सो 64 को इसमें से 32 आप सेंट्रल को दे दी ठीक है और इसके बाद जो रेस्ट है वो ईस्ट और वेस्ट पे डिवाइड करें तो 16 ठीक है सो द नंबर ऑफ एड्रेस आर असाइन्ड एज फॉलो 32 and this
अभी जो सब नेट मास्क के हर एक का जो नेट आईडी है या प्रीफिक्स है, सो सेंट्रल का क्या होगा n प्लस लाख 2 64 डिवाइड बाई 32 64 डिवाइड बाई दिस एंड दिस 27 28 28 13 वैसे बोले मैं ब्लैक स्वार को जब ब्लैक स्वार क्या आसान शुगर स्टार्टिंग एड्रेस ना रखना 70.12.100.128 दन दपसी 32 जमा का नागने बे यौ कम दा बदे दरशी पाका पसी 16 जमा का यौ कम दा बदे दरशी 16 पसी जमा का ना खराब होशी दा आंसर शुरू ठीक शो दा वगोरे Samangam da sekare. दा बराशी ने वगोरे दे सेंट्रल कम दे कले खो दे ठीक दे खो ची मंगे उसूगुरु जी दा सबनेट लिखले दे खो ची सेंटर मारी बंद दा दे हाँ 70.100 का ना 128 आप बजाय दाखलते दाक्षण ती मेंशन करेले गोरे چې سنټرل والا به سره شي د 128 نه به شروع شي د 159 پورې به راشي او بل به د دغه 159 نه 68 نه به شروع شي د 175 پورې به راشي دا بل به سره شي بیا په دې पिक्चर کې ورکړي د ضرورت ته نشته ठीक है सो ये था आपकी क्लासलेस एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग मोड ऑफ IPv4 इसमें आप सबनेटिंग कैसे करेंगे और इसको कहते हैं CIDR ठीक है जब CIDR का पॉइंट आ जाए इसका मतलब है क्लासलेस कॉन्सेप्ट ठीक है सो इसके अलावा अगर आप स्पेशल ब्लॉक्स कंसिडर करें स्पेशल ब्लॉक्स अगर क्लास पूल की तरफ बैक हम जाए तो इसमें कुछ एड्रेस थे वो स्पेशल थे सो एक आपके साथ ये कि सम ब्लॉक्स ऑफ एड्रेस आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस फॉर एग्जांपल अगर हर एक ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस और लास्ट बिट ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती थी अगर तमाम जीरोस हो 0.0.0.0 ये जो एड्रेस है ये किस चीज़ के लिए थे सो ऑल जीरो एड्रेस द ब्लॉक 0.0.0 ये वाली ब्लॉक है विच कंटेन ओनली वन सिंगल एड्रेस is reserved for communication when the host need to send an IPv4 packets but it does not know its own address. This is normally used by the host at bootstrap time when it does not know its IPv4 address. The host send an IPv4 packet to bootstrap server DHCP server as discussed in 18. Using this address, the source address is limited broadcast address as destination address. ये इसका क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अभी मैं नेट के साथ कनेक्टेड हो तो मुझे सपोज आईपी एड्रेस DHCP तो मुझे आईपी एड्रेस देगा तो इस वक्त मैं क्या कर दूंगा मेरे साथ तो अपना आईपी एड्रेस अभी नहीं है तो मैं अपना आईपी एड्रेस .0.0 कंसिडर करूंगा और एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करूंगा जो ब्रॉडकास्ट करेंगे हर एक को मिल जाएगा ये DHCP को मिल जाएगा वो कहता है कि हाँ इसको एक आईपी एड्रेस होनी चाहिए तो हमें आईपी एड्रेस देगा तो ये एक स्पेशल पर्पस के लिए हमने यूज किया इसलिए स्पेशल पर्पस एड्रेस जो ऑल वन से ये क्या होगा द ब्लॉक 255.255.255.255/32 मतलब सिंगल एड्रेस which contain one single address it is reserved for limited broadcast address in the current network a host want to send a message to every host for example एक होस्ट है वो किसी भी को अपना मैसेज सेंड करना चाहते कि हर एक को मिल जाए तो ये क्या करेगा इसमें ये डेस्टिनेशन एड्रेस है 255.255.255.255 लिखेगा तो हर एक को मिल जाएगा और ये हम क्यों करते हैं ये हम उस वक्त करते फॉर एग्जांपल एक ये कमिंग जो चैप्टर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक राउटर है वो अपना पोर्शन दूसरे राउटर के साथ शेयर करता है कि अपने आप को अपडेट करें तो इसके लिए वो जितनी भी है तो तकरीबन वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो इसके लिए ये एड्रेस वो क्या करेगा यूज़ करेगा इसके अलावा ये लूप बैक एड्रेस ये तो आपको मैंने लैब में भी कराया था कि लूप बैक एड्रेस क्या थे 127.0.0.0/8 ये लूप बैक एड्रेस है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आप चेक करें कि मेरी जो IP कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक चल रही है ठीक चल नहीं रही तो इसके लिए आप लूप बैक एड्रेस यूज़ करें कि मुझे जो
TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम पे अभी है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप ये लूप बैक एड्रेस यूज़ करते हैं। अगर आपको मालूम है तो लैब नंबर 2 में हमने ये किया था, ठीक है। सो और इसके अलावा जो हर एक ब्लॉक का स्टार्ट एड्रेस होगा और एंड एड्रेस होगा, ये स्पेशल पर्पस एड्रेस होगा। और ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं फॉर फर्स्ट एड्रेस फॉर नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क का जो मेन एड्रेस होगा इसके लिए यूज़ करेंगे, और जो लास्ट एड्रेस होगा हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ लें, थैंक यू।